नहीं मनोज भैया, मैं आपसे निवेदन भर कर कह देता हूँ, आपने कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं। मैं 4-5 साल से पुराना आ रहा हूँ और तमाम मैंने और एकांत भैया ने तमाम कवि सम्मेलन यात्राएं की हैं। जैसे रसिक श्रोता पुराना के हैं, मैं इनको साधुवाद और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा लीजिए। अभी भाई पत्नी का जिक्र कर रहे थे। मेरी पत्नी मेरा बहुत सम्मान करती है। ये भाई पवन पागल बैठा है, अभी 1 महीने पहले आए थे, इनके जन्म दिवस पर इनका हाथ टूटा हुआ था और उसका कारण वो पत्नी ही थी इनकी। अभी कारण नहीं तोड़ा था। मेरी आज तक मेरी पत्नी ने कभी बेइज्जती नहीं करी। हाँ, 1-2 बार मेरे कपड़े उपड़े फाड़ के सर्दी में घर से बाहर खड़ा कर दिया, पूरी रात खड़ा रहा, पर मेरी बेइज्जती नहीं करी आज। वाह भाई साहब, ताली तो इस बात पे चाहिए। वैसे आपकी मर्जी, बजाओ या ना बजाओ। कितना प्रेम करते हैं आप पत्नी को। और आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, समोद जी को। पत्नी की सम्मान में पहला छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि और इस छंद से मुझे पता चलेगा कि मुझे आपके बीच में कितनी देर, आपकी तालियों से पता चलेगा कितनी देर मुझे स्वागत किया। कि करूँ बीवी की बड़ाई, कि करूँ बीवी की बड़ाई, करती नहीं लड़ाई, बीवी मेरा कहना जो खूब मानने लगी, और मैं भी दुख दर्द जानने लगा हूँ पत्नी के, वो भी दुख दर्द मेरे खूब जानने लगी। मैं भी दुख, अभी नहीं, चौथी पंक्ति तक रुक जाओ। चौथी गलत समय पे तालियां मत बजाओ। चौथी पंक्ति। करूँ बीवी की बड़ाई, करती नहीं लड़ाई। महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। मनोज भैया, इनकी टाइमिंग भी राहुल गांधी की तरह खराब है। कि करूँ बीवी की बड़ाई, करती नहीं लड़ाई, बीवी मेरा कहना जो खूब मानने लगी, और मैं भी दुख दर्द जानने लगा हूँ पत्नी के, वो भी दुख दर्द मेरे खूब जानने लगी। कि थका हारा शाम को पहुँचता हूँ घर में, तो मूड को वो मेरे खूब पहचानने लगी, और जब उसे कहा है ठंडी चाय न पिलाया करो, गर्म चाय सीधे मुंह में ही छानने लगी। जब उसे कहा है ठंडी चाय न पिलाया करो, गर्म चाय सीधी। जैसे तालियां कम आई हैं उस हिसाब से। देखो, अगर आप तालियां पूरी बजाओगे तो मैं झुमा के भेजूंगा आपको। पक्का कहना चाहता हूँ मेरी बात को, कि मेरे मुंह में ही छानने लगी। और मेरी स्थिति क्या है भाई साहब, ये जो आप शरीर देख रहे हो ना, ये मेरा, ये खाए पिए का शरीर नहीं, पूरा शरीर सूजा हुआ है। गलत फहमी में मत रहना आप। हाँ, अभी भाई साहब आने से पहले कल फिर लड़ाई, कवि सम्मेलन में जाने से पहले रोज लड़ाई कर देती है। मैं अपनी वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ क्या है। वैसे तो सब कवियों की ऐसी ही है। और पंछी जी, आपके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपके यहाँ बच्चे बैठे हैं, आपके आगे भी बैठी है, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो हम अलग से बात कर लेंगे। और पवन पागल जी की स्थिति मुझे पता है क्या है, उनके बारे में भी कुछ नहीं बोलूँगा। खैर, मैं करता हूँ शुरू, सुनिएगा मेरी स्थिति क्या है। पागल जी, कि गिनती नहीं करती मेरी 13 तीन में, गिनती नहीं करती मेरी 13 तीन में, गिनती नहीं करती मेरी 13 तीन में, कल मच्छरों में रात गुजारी है टीन में, कल मच्छरों में रात गुजारी है टीन में, और कपड़े जो मैले हो गए थे नार ने मुझे, कपड़े जो मैले हो गए थे नार ने मुझे, कपड़े जो मैले हो गए थे नार ने मुझे, कपड़ों समेत धो दिया वॉशिंग मशीन में, कपड़ों समेत धो दिया वॉशिंग मशीन में। ये मेरी स्थिति है। अब ये मेरी स्थिति है। और मैं कहना चाहता हूँ, एक ना मेरे वॉशिंग मशीन के नाम पर गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आ गया था। मेरी एक शादी का दृश्य याद आ गया। अच्छा, एक बात सुन लो आप जितने भी यहाँ पतली पीढ़ी मेरे भाई बैठे हो, आप खुल के ताली बजाओ।
यहाँ कोई डरने वलने वाली बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं खड़ा हूँ ना। आप ये समझ लो आप अपनी बात मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं अपनी पत्नी को, और मैं आपका भीमराव अम्बेडकर हूँ, ये समझ लो आप थोड़ी देर के लिए। बस आप ताली बजाओ खुल के। तो तब कहता हूँ, मेरी एक शादी का तरफ से याद आ गया, सुनिएगा। कि जब मेरी शादी हुई, कि जब मेरी शादी हुई, कैद में आज़ादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रहे नैन जी। कि जब मेरी शादी हुई, कैद में आज़ादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रहे नैन जी। रोया बीवी का सबाई चाचा और ताऊ ताई, रोए लोग बंधु भाई किसी को न चैन जी। रोया बीवी का सबाई चाचा और ताऊ ताई, रोए लोग बंधु भाई किसी को न चैन जी। कि साला मुझे कहे बात, साला मुझे कहे बात, तोड़ दूं जो उठे हाथ, बहना पे मेरी कभी नहीं करूं सैन जी। और साले के पकड़ पैर मैंने भी मनाई खैर, बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन। मैंने भी मनाई खैर, बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन जी। और कितना नेक रिश्ता है। अब देखो भैया, ये पत्नियां क्या करती हैं, ये जब शादी होके आती है तो ये बड़ी भोली भाली लगती हैं देखने में, और बाद में ये पूरे घर पे कब्जा करके बैठ जाती हैं। महिला शक्ति को पुनः प्रणाम कर लेता हूँ। तो कब्जा करके बैठ, फिर इनकी क्या होता है, थोड़े दिन के बाद में इनकी ये क्या हालत कर देती है अपनी पति की, सुनिएगा। कि नई नई पत्नी जो आई मेरे घर में, तो सूरत की भोली भाली लगती थी बोला। कि नई नई पत्नी जो आई मेरे घर में, तो सूरत की भोली भाली लगती थी बोला। अबुला को भूल गया एक दिन बोली मुझे, अब तक तूने जो कमाया वह सब भुला। अबुला को भूल गया एक दिन बोली मुझे। देखो इस मोहल्ले में से ताली, मैं आपकी विडम्बना समझ सकता हूँ, लेकिन उधर से ताली नहीं आ रही, उधर से ताली नहीं आ रही है। थोड़ा सा जुड़िए आप मेरे से। हाँ, कि नई नई पत्नी जो आई मेरे घर में, तो सूरत की भोली भाली लगती थी अबुला। अरे अबुला को भूल गया एक दिन बोली मुझे, अब तक तूने जो कमाया वह है सबला। कि सबला के दिया उसे, सबला के दिया उसे, तो भी चैन नहीं आया। भोर भई बोली मुझे नहाने को टबला। टबला के नहीं दिया मैंने एक दिन मेरा, फूकनी से अबुला ने तोड़ दिया टबला। टबला के नहीं दिया मैंने एक दिन मेरा, फूकनी से अबुला ने तोड़ दिया टबला। और अब देखो, अब आशीर्वाद मिल गया। दो साधु भाई एक साथ। आपने माला पहना दी, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो अभी कहने वाला था मैं, अभी बाबी जी सुन लेती सारी बात। हाँ, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तब कहता हूँ, अच्छा मैं यहाँ देख रहा हूँ कि युवा शक्ति बैठी है, थोड़ा सा एक मैं कुछ सामाजिक समरसता की बात करना चाहता हूँ युवा के साथ में, और मैं चाहता हूँ कि चार पंक्तियाँ अपने जीवन में ढाल ले युवा शक्ति जितनी भी बैठी है, थोड़ा सा हाथ से हट के चार पंक्तियाँ। कि संबंधों में गहरी खाई ठीक नहीं, जिंदाबाद। संबंधों में गहरी खाई ठीक नहीं, संबंधों में गहरी खाई ठीक नहीं। भाई भाई में रुसवाई ठीक नहीं, भाई भाई में रुसवाई ठीक नहीं। और घर का बंटवारा होना लाजिम है, पर चौथी पंक्ति पे आपका समर्थन चाहूँगा कि घर का बंटवारा होना लाजिम है, पर घर का बंटवारा होना लाजिम है, पर माता पिता को बांटे भाई ठीक नहीं, माता पिता को बांटे भाई ठीक नहीं। और तब कहता हूँ कि अच्छा जी, फिर मैं पत्नी पर ही आ जाता हूँ दोबारा, क्योंकि मेरे पास और कुछ है ही नहीं यार। क्या है ना, इस मेरे पास व्यक्ति की बहुत कमी है, और इतने कम समय में तो आदमी पत्नी पर ही लिख सकता है, और किसी पर नहीं लिख सकता इतने कम समय में। और मैं कहता हूँ, सुनिएगा, ये जो पत्नियाँ हैं ना, बड़ी होशियार होती हैं,
जब करवा चौथ का व्रत आता है ना, उससे 10 दिन पहले 15 दिन पहले ये अपनी भूमिका बनानी चालू कर देती है। इनको कुछ डिमांड होती है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करती बिल्कुल भी। मेरे साथ क्या हुआ पिछले करवा चौथ पर, सुनिएगा, और महिला शक्ति को भी ध्यान चाहता हूँ कि करवा चौथ का व्रत नजदीक आता देख पत्नी जी मेरे आगे पीछे डोलने लगी। ये करवा चौथ का व्रत नजदीक आता देख पत्नी जी मेरे आगे पीछे डोलने लगी। और ढूंगा पे टीरम झोल दस्त बंद हथ फूल हंसली को मेरे मन को टटोलने लगी। कि मीठी मीठी करे बात कहे मुझे प्राणनाथ, कटु शब्द भूल के मिठास घोलने लगी। और 4 तोला हार लेके व्रत तो मनाया मुझे नाच पीटी फिर नाच पीटा बोलने लगी। 4 तोला हार लेके व्रत तो मनाया मुझे नाच पीटी फिर नाच पीटा बोलने लगी। और तब कहता हूँ, अच्छा सुनो, जहाँ पत्नी का जिक्र आता है ना, वहाँ पाकिस्तान का जिक्र आ जाता है मेरी कविताओं में। तो दोनों का काम तो एक ही है भाई, वो भी आतंकवाद करता है सरहद पर और ये घरों में। और तालियां तो इस बात पे चाहिए मुझे कि उसका तो इलाज है पाकिस्तान का, तो लेकिन भाई साहब तालियां तो इस बात पे चाहिए कि इनका लगता है सब भुक्तभोगी है। तब कहता हूँ, अच्छा पाकिस्तान पे 4 पंक्तियां याद आ गई, सुनिएगा। अरे नंगे हैं भिकमंगे सारे, बचा नहीं कुछ खोने को। और पाक तुम्हारे जल्लादों को गधे मिलेंगे ढोने को। और पीने के पानी से तरसा कर मारेंगे तुमको हम। पीने की बातें छोड़ो, तुम तरस जाओगे धोने को। और मैं हाथ मुंह धोने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यार 40 दिन जाके बजाओगे। और अब लड़ेगी तो किसके साथ लड़े, उसकी पाकिस्तान की औकात क्या है? उससे ज़्यादा औकात तो हमारे यहाँ के एक नेता की है। तो सुनिए क्या औकात है हमारे नेता की और पाकिस्तान की, क्या क्या कंपेयर है अपने। सुनिएगा कि जितना बजट पाक पूरी तेरी सेना का है, उतना यहाँ फोर्स तोप का घोटाला है। कि जितना बजट पाक पूरी तेरी सेना का है, उतना यहाँ वो फोर्स तोप का घोटाला है। और जितना तू खर्च पाक करे आता ताइयों पे, उतना निकाला विजय मल्ल्या ने दीवारा है। और जितना भी पाक पैसा पूरे, चौथी पंक्ति पे तालियां चाहिए कि जितना भी पाक पैसा पूरे तेरे देश में है, उतना अकेले लालू जी का धन काला है। और जितना भरा है खून पाक तेरी जनता में, उतना हमारा बीवियों ने जूस डाला है। जितना भरा है खून पाक तेरी जनता में, उतना हमारा बीवियों ने जूस डाला है। और क्या उसकी औकात है पाकिस्तान की, सुनिएगा कि शिव भक्तों को यदि भेज दिया पाक में, तो शिव का भजन पाक हर सोम करेगा। वाह। कि शिव भक्तों को यदि भेज दिया पाक में, तो शिव का भजन पाक हर सोम करेगा। और बाबा रविशंकर यदि चले गए पाक में, तो पूरा पाक हरिओम हरिओम करेगा। बाबा रामदेव जी को भेज दिया पाक में, तो पूरा पाक अनुलोम व विलोम करेगा। और चले गए मोदी जी जो पाक में, तो पूरा पाक नमो 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 काई होम करेगा। चले गए मोदी जी जो पाक में, तो पूरा पाक नमो 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 काई होम करेगा। और अब फिर वापस पत्नी पे आ जाता हूँ। तो एक ही तो बात है यार, पाकिस्तान में पत्नी में क्या है यार, दोनों एक ही तो बात है। तो कहता हूँ, तो अभी क्या हुआ पिछले हफ्ते मैं बाजार में था तो एक स्कूटी वाली मुझे टक्कर मार के घसीटती हुई चली गई और मेरा दायां हाथ छिल गया और दाईं हाथ सूज गई पूरी। मैं घर गया, घर में पत्नी को जाके बताया भैया ऐसे ऐसे टक्कर मार के और चली गई एक स्कूटी वाली। बोला उसका स्कूटी का नंबर नोट किया था। मैंने कहा नंबर तो नोट नहीं किया, पर वो पीले रंग का सूट पहने हुए थी, नीले रंग का दुपट्टा पहने हुए थी और उसके दाएं ताल पे एक तिल था। उसके बाद से मेरी दाएं आंख भी सूज गई।
जब ठीक हुई कल जब आया हूँ उसमें आया हूँ मैं, तब कहता हूँ सुनिएगा, मैं सीधे सीधे एक गीत पढ़ देता हूँ, एक पति और पत्नी के संबंधों पे गीत अंत में पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा। महिलाओं का एक तकिया का नाम होता है हाय दैया, मेरे गीत का मुखड़ा हाय दैया है, सुनिएगा। थोड़ा सा पानी पी लूँ क्या भाई, अगर इजाजत हो तो? एक बार इनके पानी मांगने पर तालियां बजा दीजिए। अगर आप रिदम ताल देंगे तो गीत बहुत बढ़िया सुनाऊंगा, सुनिएगा। उस गीत में पिलाया है, असर करेगा। पतियों से पत्नियों की तकरार हाय दैया, पतियों से पत्नियों की तकरार हाय दैया, चलती है घर में इनकी सरकार हाय दैया, पतियों से पत्नियों की तकरार हाय दैया, भेजे में इनके गुस्सा, पतियों पे करती गुस्सा, घर के न काज करती बिल्कुल नहीं सुधरती, पति धोते इनकी कुर्ती सलवार आए दैया, पतियों से वाह भैया वाह। तकरार आए दैया, चलती है घर में इनकी सरकार आए दैया, बड़ बड़ी रोज बकती। क्यों पंचीती चीज कह रहा हूँ मैं, हाँ ये बात है ना, कि बड़ बड़ी रोज बकती, मुंह को न बंद रखती, सूरत की लगती भोली, है राइफल की गोली, ये पत्नियां हैं बिजली की तार आए दैया, पतियों से पत्नियों की तकरार आए दैया, और पति इनके हाथ जोड़े, सब जोड़ते हैं, पति इनके हाथ जोड़े, ये नाक मुंह सिकोड़े, कहता हूँ बात सच्ची, पत्नी है एक अच्छी, पर उनसे पूछो जिनकी है चार आए दैया, पतियों से पत्नियों की तकरार आए दैया। और अंतिम बंद पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। बहुत अच्छे भैया। इतनी न कर बुराई। दोस्तों पिछली बार एक तो अभी कोरोना आया था, इससे पहले जो कोरोना आया था अप्रैल में, जो बढ़िया वाला आया था, मेरे पूरे परिवार को कोरोना, आधी मिनट की भूमिका, मेरे पूरे परिवार को कोरोना हुआ, और मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तो 5-6 दिन में रिकवर हो गए थे, लेकिन मेरी पत्नी को 15वें दिन 105 बुखार था और उसकी अटक अटक कर सांस चल रही थी। तब मुझे लगा कि अगर आज मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चों को छोड़कर चली गई, तो मेरा क्या होगा। और मैं झूठ नहीं बोलता, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठा रहा, पूरी रात जागता रहा, भगवान ने मेरी बात सुन ली और मेरी पत्नी बच गई। उसी स्थिति से गीत का अंतिम बंद लिया है और आपका समर्थन चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने कविता का समापन करूँगा। सुनिए। स्वागत। कि इतनी न कर बुराई, महिला शक्ति का ध्यान चाहता हूँ, इतनी न कर बुराई, पीहर को छोड़ आई, इनसे दीवारों दर है, इनसे ही स्वर्ग घर है, इनसे दिवाली होली त्योहार आए दैया, पतियों से पत्नियों की आए दैया, चलती है घर में इनकी सरकार।